ईमान को मिल गई बिल्ली। गाइस, अमेरिका विद स्टीफन और अमेरिका से आप सबको आपके अपने चैनल अमेरिका विद स्टीफन वेलकम, खुशामदीद, जी आया नू। हमारा घर तलाश करने की सर्च अभी तक जारी है। बहुत सारे दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताएं कि आपने अमेरिका में किस तरह से अप्रूवल करवाई, होम मॉर्गेज के लिए क्या तरीक़ाकार रहा, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। तो भाई अभी हमें घर फाइनल कर लेने दे ज़रा, उसके बाद मैं एक मुकम्मल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हमारा यहाँ पे घर लेने का क्या प्रोसेस रहा और पूरी की पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा कि उसके लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ती है, कितना टाइम लगता है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, क्रेडिट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो आप किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। मगर जब तक मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ फैमिली ज़रा आ जाए, तो हम निकल रहे हैं आज 2 घर और देखने हैं। मगर इससे पहले के जो घर रहे, कुछ घरों में हमें तकरीबन महीना डेढ़ हो गया है घर तलाश करते हुए। कुछ घर जो है ना हमें पसंद आए, मगर उनमें या तो बैकयार्ड छोटी थी या उसमें कमरे कम थे। अब ये जो पिछले दिनों में 2.5 कनाल का घर था बहुत पसंद आया, मगर उसमें कमरे 3 होने की वजह से बड़ा मसला रहा। देखें जी, पार्सल वाली गाड़ी भी यहाँ पे पहुँच गई है और ये इस तरह से डिलीवरीज़ वगैरह होती हैं यहाँ पे। और मैं अभी जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि हमें जाना है अब घर देखने के लिए। लें जी, अब चलते हैं अपने हाउस सर्च के लिए। तो जी, सीट बेल्ट भी तो बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए चलते हैं। बाबू जी तुसी लंघ जाओ, साड़ी खैर है। ये जा रहा है जी मेल वगैरह डिलीवर करके, फेडेक्स की गाड़ी, और हम भी इसी के पीछे पीछे जा रहे हैं। पकड़ो 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 पकड़ो। घर तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन हमें बस यही चल रहा है कि हम कौन सा फ़ाइनल करें, क्योंकि 2-4 माह की या 2-4 दिनों की तो ये बात नहीं होती ना। यहाँ पे है एक मतलब बच्चों के स्कूलों का देखना और फिर ये सारा चीज़ों को देखना, उसके देख के चलना। फिर ये अब ये कुछ घर तो ऐसे ही हैं जिनको दूर से देख के हम कहते हैं कि नहीं भाई ये वाला घर तो बिल्कुल नहीं लेना। तो अब जैसे जैसे हमारी हाउस सर्च चल जाएगी आपके साथ भी शेयर करूँगा। बड़ा खूबसूरत नेबरहुड है और अभी हम जा रहे हैं वेस्ट गेट लेन की तरफ। और ये एडन प्रेरी की खूबसूरती, यहाँ पे ट्रीज़ जो है ना मैच्योर ट्रीज़ लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर है मैच्योर्ड कम्युनिटी। और इस एरिया में घर आता है और बस जैसे ही आता है निकल जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता। क्योंकि यहाँ पे स्कूल सिस्टम और यहाँ का जो तरीक़ाकार है ना चीज़ों का, स्कूल, एलिमेंट्री, मिडल, हाई, सब जो है ना वो कमाल है। अब यहाँ पे प्लेग्राउंड्स, हर जो कम्युनिटी है वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए और जानवरों की सैर करवाने के लिए, यहाँ पे सॉकर के लिए, बास्केटबॉल के लिए सारे ग्राउंड जो है ना वो बने हुए हैं जी। अब हम निकल आए हैं मेन पे, और स्कूल जो है ना यहाँ से नज़दीक, लेकिन घर जो है ना वो ज़्यादातर हमारी कोशिश यही है। वैसे तो स्कूलों का दूर हो या नज़दीक हो, उस सबसे बढ़ के ये है कि बच्चों को पसंद आना चाहिए। क्योंकि ये तो जैसे ही घर में घुसते हैं सबसे पहले किचन, वॉशरूम और कमरों की कंडीशन सब कुछ देखना शुरू कर देते हैं। तो उसी के मुताबिक जो है ना यहाँ पे चीज़ें चल रही होती हैं कि कौन सा घर जो है ना हमने फाइनलाइज़ करना है। और आपको पता है ये जो लेफ़्ट साइड पे पुलिस की गाड़ी थी, और वो ये नहीं कि वो ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन, कोई वो उस पर सायरन वगैरह नहीं, लेकिन इसीलिए लोग यहाँ पे बड़े मोहतात होकर ड्राइव करते हैं। और ये हम आ गए हैं उस एरिया में जहाँ पे आज हम घर देखने के लिए आए हैं। मगर देखते हैं कि ये कैसा लगता है। सताइश बेटा, वो जो उस दिन हमने घर देखा था वो तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, याद है? वो जिसके कमोट में कुछ था, तो वो, हाँ। और आज जो है ना ये घर देखने जा रहे हैं, देखते हैं अगर ये पसंद आता है। आप लोगों ने फाइनल करना है, आप लोगों ने डिसाइड करना है, फिर बताना है। जो दूसरा घर था ना उसमें हमें वो अच्छा तो लगा था, लेकिन उसमें वो नहीं था,
4 कमरे नहीं थे ना, 3 कमरे थे। तो 3 कमरों के लिए ये है कि फिर हमेल ईमान सताइश के 3 हो गए, तो फिर हम कहाँ लेंगे, तो इसलिए फिर वो घर जो है ना वो फाइनल नहीं किया। और यहाँ पे कल्ले कल्ले भाई कोल्ड ड्रिंक पीते जा रहे हैं, हमें सुलह भी नहीं करते, दे दो। मुझे लगता है वो वाला सामने वाला घर है, ये कौन सा है? वो सामने वाला। ये है ये कौन सा? वो सामने जिस पे गाड़ी खड़ी है ना, नरसी भाई खड़े हुए हैं फॉर सेल। ये? हाँ देखते हैं। हाँ ये मुझे डिफरेंट लग रहा था ये। पिक्चर्स में डिफरेंट लग रहा था। Look, चलें जी आ जाएं और अब इस घर को भी देखते हैं। वाह, नरसी भाई ऊपर हैं। ये वाला जो घर है और ये इसका गराज है, और ये बाहर इन्होंने जैसे ईंटें वगैरह होती है ना वो लगाई हुई हैं। यहाँ से ये क्या आ रही है, खुल गया जी, देखते हैं। ये इसका नेबरहुड है, गाड़ी इधर पार्क कर दी है। चलें जी आज इस घर को भी देखते हैं, और जब तक हमारी तलाश जारी रहेगी देखते तो रहेंगे। अब ये नहीं पता कि इस घर के अंदर की क्या कंडीशन है। बाहर तो अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सामने लॉन है। हाँ ये उन्होंने अच्छा पीछे स्टोरेज भी बनाई हुई है। जब तक आप अंदर जाते हैं मेरे नहीं, गाड़ी का स्टोरेज वो है, गाड़ी की पार्किंग है उस तरफ, वो देखें। इससे पहले कि अंदर जाएं गाड़ी की पार्किंग है, और पीछे जो है ना वो बैक यार्ड है। ये इस घर की बैक यार्ड है, और ये सन रूम बना हुआ है। देखें जी ये वाला, ये सेपरेट इन्होंने बनाई हुई है जगह गाड़ी के पार्क करने की, स्टोरेज वगैरह। और ये आगे ये सारा इसी घर का हिस्सा है, ये साइड पे भी है। और ये जो है इसका पीछे डेक बना हुआ है, डेक में भी इन्होंने स्टोरेज वगैरह रखी हुई है। ये देखें, वो मैं नरसी भाई से पूछता हूँ वो क्यों चल रहे हैं। तो मैं फ्रंट से आता हूँ, मैं उस साइड से आता हूँ ताकि ये है कि फ्रंट का भी पता चल जाए। लेकिन ये घर भी देखने में तो लग रहा है मुनासिब, मगर ये अंदर जाते हैं, बच्चों की क्या राय है फिर देखते हैं। ये इन्होंने घर के बाहर जो है ना वो लगाई हुई है फॉर सेल का बोर्ड। गाड़ियाँ नीचे खड़ी हैं, 2 कार गराज है, और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। नॉक नॉक, अंदर ऑलरेडी जा चुके हैं। शूज़ उतारते हैं। ये देखें, ये एक लिविंग उधर है। ये ओपन किचन कॉन्सेप्ट है। ये है जी इन्होंने यहाँ पे डाइनिंग का एरिया। और जैसे मैं हर दफ़ा बता रहा होता हूँ घर के सिलेक्शन के लिए कि यहाँ पे इन्होंने जितनी भी चीज़ें रखी होती ना, जैसे ये फ्रिज वगैरह, माइक्रोवेव, ओवन वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक रखा रहते, छोड़ते हैं यहाँ पे ऐसे कैसे। और वो सामने बैकयार्ड है, बैकयार्ड बड़ी है। और इस तरफ से देखते हैं पैटियो, अभी खोला नहीं है इन्होंने, मगर बाहर जाके देखते हैं। ये है इधर का पैटियो, देखें ये, वाह, नेबरहुड क्वाइट है। और वो जहाँ तक जंगला नज़र आ रहा है ना, वहाँ तक इसकी बैकयार्ड है। घर तो ये भी, मगर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा। देखते हैं बच्चे क्या कहते हैं और नुसरत की क्या राय है। तो यहाँ पे एक लिविंग ये है, और दूसरी लिविंग यहाँ पे ये है। ये है 1966 बिल्ट। अच्छा, ये इन्होंने एक सेपरेट
जगह बनाई हुई है मेडिटेशन वगैरह के लिए। देखें This is built in 1966. ये ऑफिस बनाया है, ये है यहाँ पे बेडरूम, फैन, ये इस साइड पे मुझे लगता है इनका बेबी था या है अभी, और ये है वॉशरूम। बाथटब है, देखें इस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है यहाँ पे बाथटब, और इसके आगे ये पर्दा इस तरह से आ जाता है। विंडो कमोड बड़ा लगाया हुआ है। तो ये है जी, आज हमने ये वाला घर देखा है, और इसके नीचे जो है ना वो मैं जा रहा हूँ, नीचे भी देखते हैं। ये देखें जी, स्टेयरवेल बनी, स्टेयर है। एक दफ़ा देखते हैं लिविंग, वो सामने फायरप्लेस में चेक करता हूँ कि ये वुड बर्निंग है या कौन सी फायरप्लेस है। हाँ, ये वुड बर्निंग है। तो यहाँ के इसके अंदर जो है ना सर्दियों में लकड़ियाँ वगैरह रख के हम जला सकते हैं, और यहाँ पे इस तरह से लिविंग और सोफ़ा वगैरह रख सकते हैं। फ्लोरिंग इसकी अच्छी हुई है, और ये गराज है, ये गराज है, लाइट ऑफ है, 2 गाड़ियाँ बल्कि बड़ा गराज है, 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। यहाँ से स्टेयर्स हैं, ये सामने वॉशरूम है नहाने के लिए, और इस तरफ लॉन्ड्री का एरिया। देखिए यहाँ पे जिस घर में भी हम जाएंगे लेने के लिए, ड्रायर और वॉशर ये होगा, ये गीज़र है, हीटिंग सिस्टम और एयर कंडीशनिंग सेंट्रल सारी, और ये क्लोजेट्स बनी होती हैं जिसमें के सामान वगैरह रखने के लिए। इसी तरह से ये भी क्लोजेट है। तो मैं इनसे पूछता हूँ, फिर एक और घर हम देखने जा रहे हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा घर जो है ना वो फाइनल करते हैं। अभी जो है ना वो देखने के लिए इसी तरह से देखते जाएंगे और फिर फाइनल करेंगे कि कौन सा घर पसंद आता है। लेकिन इसका किचन अच्छा है और लिविंग भी अच्छी है, वाइब्स कुछ बेहतर हैं। पिछले कुछ घर और भी देखे थे, और ये है यहाँ की जो फायरप्लेस, और ये भी वुड बर्निंग है। चलें जी, इस घर को बाय बाय करते हैं और फिर एक और घर देखने के लिए हम जा रहे हैं। उसको भी देखते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। लेकिन ये है कि इसका फ्रंट लॉन भी काफ़ी बड़ा है और इसका जो बैक यार्ड है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो अब हम नीचे जाते हैं और घर की जो है ना और भी घर देखना है। चले आ जाए बच्चों, बैठते हैं फिर। इस घर का बैक यार्ड वगैरह बड़ा है, लेकिन क्या लगता है स्ताइश? नहीं था। नहीं जी, ये घर नहीं पसंद आया मुझे लगता है। बेसमेंट छोटी है। चले पीछे से मुझे जो एक ही फ्लोर पे रूम है ना, हाँ, रूम थोड़े प्यारे थे। चलें ठीक है। अब हम एक और घर देखने के लिए जा रहे हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। ज़ाहिर बात है जितने ज़्यादा घर देखेंगे उतना ज़्यादा पता चलेगा कि कौन सा घर हमें सूट करता है। ये इलाका ही ऐसा है। वो देखो यार, बाइक ज़बरदस्त जा रही थी। हाँ, यहाँ पे शेप ज़्यादातर घरों की है ही ये, देखें, क्योंकि यहाँ पे होती है ज़्यादातर स्नो। क्यों नुसरत? तो वो स्नो की वजह से ना स्लोप चाहिए। जैसे ही बर्फ़ पिघलती है या सूरज निकलता है तो फिर बर्फ़ जो है ना ऑटोमेटिक। बल्कि एक दफ़ा ज़रा घर फाइनल कर लेना, फिर हम बताएंगे कि घर के अंदर और घर के बाहर एक्सटीरियर इंटीरियर के लिए क्या क्या किया होता है। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। उसके पास गटर जो है ना वो जितनी भी रूफ़ होती है ना उसकी साइड पे पानी जो है ना वो बेसमेंट में ना जाए, उससे बचाने के लिए भी। वो देखें, वो वाले घर भी जो है ना वो सामने
Why they open? अब ये देखें, जितने भी घर देखेंगे ना, उनकी जो शेप है ना वो ऐसे ही होगी कि स्नो जो पिघल पिघल के नीचे जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 महीने समर के हैं और उसके बाद पूरा साल जो है ना वो सर्दी रहती है। ये हम आगे हैं फ्लाइंग क्लाउड, This looks like the STS. और यहाँ पे ये फ्लाइंग की क्लासेस वगैरह होती हैं। Oh. अभी यहाँ पे शायद जो है ना वो सामने बेटा ये देख रहे हो वो सामने जो स्टोरेज बने हुए ना, इनके अंदर प्राइवेट जेट खड़े करते हैं लोग, इनके अंदर अपने अपने जहाज़ खड़े करते हैं और बड़ा रेंट है इन चीज़ों का। लेकिन ये है कि जारी बात है, जिन लोगों के जहाज़ हैं वो फिर रेंट भी पे करते होंगे। वो देखो बेटा, Yes. ये फ्लाइंग क्लाउड है, Let them get a slide over. सारे जहाज़ यहाँ पे। It was so cool inside. They were like under tunnel. There was like a whole security check. जहाँ पे भी देखेंगे घर की आपको शेप जो है ना वो ऐसे ही मिलेगी। और ये मुझे बड़ा पसंद है, जैसे ये सरू के लगाए हुए ना, What that old black one? ये सरू कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पता नहीं इस दरख्त को क्या कहते हैं। ये भी इलाका जो है ना खूबसूरत है, देखें ये फ्लाइंग क्लाउड एरिया कहलाता है। इसी साइड पे हैनीपन विलेज भी है, वहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, देसी कम्युनिटी काफ़ी बैठी हुई है ना। और ये आ गया जी वो वाला घर जो अभी हम, नरसी भाई तो भाई उड़ के पहुँच गए हैं, पहले ही पहुँचे हुए हैं, वो देखो सामने। मुझे तो लगता है कुछ और लोग भी आए हुए हैं। चलें जी, बच्चा पार्टी उतरी है, मैं भी उतरता हूँ ज़रा। ये घर जो है ना हम देखने के लिए आए हैं, मेरे पीछे है, चलते हैं और देखते हैं कि ये घर कैसा लगता है। बच्चे ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। लॉन बना हुआ है यहाँ पे, देखते हैं जी। वाह, वो देखें, ये डाइनिंग है, ये है, हेलो, ये किचन है, फायर प्लेस है वुड बर्निंग के साथ। आपके पास प्री अप्रूवल लेटर है? यस आई डू। ये कुछ खास नहीं लग रहा कि दूसरे घर पे जाएंगे हम। ये देखिए इन्होंने कितना अच्छा बनाया हुआ है, वाह। ये है बेडरूम, ये हूँ मैं। बाथरूम देखते हैं। मुझे लगता है कि ये घर जो है ना बच्चों को पसंद भी नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। सामने लॉन है, चलें लाइट ऑफ कर दें। वो स्पेशियस है लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड लग रहा है। पहले एक घर देखा हम, आपको याद है यहाँ पे ऐसे दीवार था, यहाँ पे बाहर जाते थे, सेम मॉडल है। वो क्या किया, वो पूरा दीवार हटा दिया और इसको खोल दिया। सी भाई हैं जी हमारे रियल्टर जो हमें घर दिखा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है जी आज की हमारी जो है ना वो घर के लिए जो हम आए हैं, और यहाँ पे एंटीक चीज़ें पड़ी हुई हैं, मगर ये आइडियाज़ अच्छे हैं। अब मैं बैक यार्ड की तरफ भी चलता हूँ, ज़रा देख लेते हैं बैक यार्ड में। देखिए ये इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है पूरी दीवार, पैटियो बनाया हुआ है, और इसके दरख्त कितने लंबे लंबे बनाए हुए हैं। अरे वाह, ईमान को मिल गई बिल्ली। ईमान आपकी फ्रेंड बन गई, इधर आओ, हेलो, कम 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 कम। अरे ये देखो, वाह, मेरे घुटने को पकड़ रही है, कितनी फ्लफी है ना।
शी इज सो क्यूट। इसके फ्लोर पे ना चलते हुए थोड़ा सा ये फील हो रहा है। लाइट्स मैंने ऑफ कर दी हैं और चलते हैं अब बाहर। तो जी प्रोसेस चल रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़रूर बताएं कि कौन सा घर फाइनल किया है। थैंक यू।